हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। अब हम निष्ठा प्रशिक्षण के तृतीय चरण में प्रवेश कर चुके हैं, जो 16 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक चलेगा। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। अब चलते हम आपकी अपनी वीडियो के शीर्षक की तरफ। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 8। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 8 पर आधारित प्रश्नोत्तरी। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 8 के मध्य आई गतिविधि की प्रश्नोत्तरी। और इस मॉड्यूल का नाम है मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र प्राथमिक स्तर, इंग्लिश में पेडागोजी ऑफ एनवायरनमेंट स्टडीज़। इस वीडियो को हमने 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में गतिविधि पर आधारित प्रश्नोत्तरी और सेकंड पार्ट में अंतिम प्रश्नोत्तरी के उत्तर। तो चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट गतिविधि पर आधारित। गतिविधि नंबर 1, अपनी समझ की जांच करें। तो चलते हैं अपनी समझ की जांच सही और गलत बता करके करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गलत। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गलत। प्रश्न नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। तो शामिल क्या है, ये सही है या गलत है, ये बताना हमें। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सही, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 है, चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। एक चित्र दे रखा है और उसमें बता रखा है। तो क्या बता रखा है, ऑप्शन ए चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। तो उसमें जितने सभी विषय दे रखे वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर आगे बढ़ने से पहले अब इस गतिविधि पर आधारित गतिविधि 4, अपनी समझ की जांच करें सही या गलत बता करके। हम आपको एक चीज़ नोटिस में देना चाहेंगे आपको। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है या नहीं प्रदर्शित हो रहा है तो हम आपको कुछ टिप्स बताना चाहेंगे। दीक्षा ऐप पर सर्वर प्रॉब्लम के कारण मॉड्यूल 4, 5, 6 के सर्टिफिकेट इस सप्ताह के अंत तक सभी कोर्स कंप्लीटेड शिक्षकों को इशू कर दिए जाएंगे। दूसरा है, सभी यूज़र अपना दीक्षा ऐप प्ले स्टोर से अनिवार्य रूप से अपडेट कर लें, इससे काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। तीसरा पॉइंट है, मॉड्यूल 7 की रिपोर्ट डैशबोर्ड पर 18 नवंबर से प्रदर्शित होगी। कभी आप परेशान होने लगें
और जिन शिक्षकों के कोर्स मॉड्यूल 4, 5, 6 पूर्ण करने के उपरांत उनका डाटा डैशबोर्ड पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, वे 18 नवंबर तक डैशबोर्ड पर निष्ठा फॉर्म उनको भरना होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही। तो ऑप्शन है सही, ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2, जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। तो जल संसाधन के प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयां हैं। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। तो ये सही है ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, जल संग्रहण इकाइयां केवल मानव निर्मित हैं। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। तो इसका सही ऑप्शन है तो ऑप्शन बी गलत, क्योंकि जल संग्रहण इकाइयां केवल मानव निर्मित नहीं प्राकृतिक निर्मित भी होती हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, सभी जल भंडारण इकाइयां जल संसाधन भी हैं। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी गलत। सभी जल भंडारण इकाइयां जल संसाधन भी हैं। प्रश्न नंबर आगे बढ़ने से पहले अब वक्त है हमारा सवाल आपका जवाब। सवाल है, निष्ठा प्रशिक्षण कितने चरणों में पूर्ण होगा। ऑप्शन ए 6 चरणों में, ऑप्शन बी 9 चरणों में। आपको जो अच्छा लगे उसको कमेंट में लिख करके देना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या पसंद आ रही हो या कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आता है वक्त है हमारा पार्ट 2 अंतिम प्रश्नोत्तरी। तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। तो ऑप्शन ए, सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। ऑप्शन बी, पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन सी, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होंगे। ऑप्शन डी, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के लिए प्रतिफल अलग होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन ऑप्शन ए किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी, अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। ऑप्शन डी, पढ़ाना संभव नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है।
प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो सही ऑप्शन है इसका मौखिक परीक्षा। ऑप्शन बी, रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। ऑप्शन सी, वर्कशीट। ऑप्शन डी, लिखित परीक्षा। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 राह हैं। ऑप्शन ए, रिजर्व आरक्षित, रिड्यूस कम करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। ये कैम को रे निकली हुई है। ऑप्शन बी, रिकवर पुनः प्राप्त करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिटेन रोक कर रखना, रिकॉग्नाइज पहचानना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना, रीयूज पुनः उपयोग करना। और ऑप्शन डी, रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। यहाँ क्या है? चक्रित करना। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? तो जो अनुरूप नहीं है पर्यावरण शिक्षण अधिगम के, उसको हमें बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, प्रत्येक बच्चा अपने पाठ्यचर्या का सर्जन करता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है। ऑप्शन सी, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है। ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चा अपने पाठ्यचर्या का सृजन करता है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? तो सही ऑप्शन होगा ए, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। ऑप्शन बी, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना। ऑप्शन सी, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। ऑप्शन डी, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना।
प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें। ऑप्शन बी, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर देना। ऑप्शन सी, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। ऑप्शन डी, केवल पाठ्य पुस्तकों में संकल्पनाओं की पूरी व्याख्या ध्यान केंद्रित करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। ऑप्शन ए, करके सीखना। ऑप्शन बी, परिभाषाओं को याद करना। ऑप्शन सी, बहुत सवाल पूछना। ऑप्शन डी, पूछताछ और जांच पड़ताल करना। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, परिभाषाओं को याद करना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित करना। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति केवल एकल विषयक है। ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।